Myself Nirbhay and today we are going to discuss about the term cancer. So cancer is most dreaded disease of human being. So कैंसर जो है एक सबसे ड्रेडली डिजीज़ है फॉर द ह्यूमन बीइंग और ये मेजर कॉज है ग्लोब के ऊपर डेथ का. मोर देन अ मिलियंस इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली. जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं वो हर साल इस डिजीज़ से सफ़र करते हैं और डेथ हो जाती है उनकी. द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलप ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. तो मैकेनिज्म क्या है कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डेवलप्ड हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कैसे इसको ट्रीट करा जा सकता है. ये एक मोस्ट इंटेंस एरिया है रिसर्च का बायोलॉजी में और मेडिसिन में. इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. In cancer cell, there is a breakdown of these regulatory mechanism. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth. Cancer cell appears to have lost its property. As a result, cancerous cells just continue to divide and giving rise to masses of cell called tumors. तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा सेल डिवीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है. बेसिकली ब्लॉक एंड चेक का मेथड होता है. चेक पॉइंट होते हैं, गार्ड पॉइंट्स होते हैं, वो सेल डिवीज़न को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कहीं भैया ऐसा तो नहीं है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ सेल डिवाइड कर रही है. तो वैसे ही अगर जैसे ही कुछ इनको दिखता है तो ब्लॉक हो जाता है. और बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन दिखाती हैं. यानी कि अगर कोई सेल बदतमीजी कर रही है, जैसे ऐसे फैमिली में होता है ना कि कोई पर्सन होता है वो बदतमीजी कर रहा होता है, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स उसको बोलते हैं कि भैया सुधर जाओ नहीं तो हम तुम्हें साइड कर देंगे. तो सेम एज कैंसर सेल्स में भी होता है. कैंसर सेल्स जो है बहुत गंदा डिवाइड मारती हैं, बहुत गंदा. तो जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है उनको रोक लेती है कि भैया रुक जाओ, मत करो डिवाइड, नहीं तो पर्सन ऊपर चला जाएगा. तो वो नहीं मानती. वो ऐसी सेल्स जो है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर देती हैं, वो अपने सेपरेट हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं. अब हम बात करेंगे ट्यूमर की. तो बेसिकली जो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होता है वो ट्यूमर बदल जाता है. ट्यूमर जो है आपका दो तरीके का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बिनाइन ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर बहुत ही सिंपल ट्यूमर है, इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है. देखो ऐसा मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसा होता है. जैसे मान के चलो ये किसी पर्सन का हाथ है, तो मान के चलो हाथ के इस एरिया में अगर कैंसर है तो यहीं पर रहेगा, वो यहाँ नहीं स्प्रेड, यहाँ पे स्प्रेड होके नहीं आ पाएगा. तो दैट इज़ द बिनाइन ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत गंदा होता है. अगर यहाँ कैंसर है तो इससे स्प्रेड होते होते यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा. तो एक जगह का ट्रीट यार तुम कर नहीं पा रहे हो तो 10 जगह का कैसे ट्रीट करोगे. तो ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर. अब हम बात करेंगे कॉज, कैंसर का कॉज क्या है. तो द फैक्टर विच कॉज द कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेंस. जो फैक्टर कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं. इसमें आपका एक्स रेज भी आता है, गामा रेज भी आता है, आयनाइजेशन रेडिएशन भी आता है लाइक यूवी रेज, और जो कि डीएनए को डैमेज कर देते हैं और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं. केमिकल कार्सिनोजन जो है वो हमारे टोबैको में प्रेजेंट होता है जो कि लंग कैंसर कॉज करता है, और उसी के साथ साथ स्मोकिंग वगैरह भी है. ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं. और सबसे गंदा तो जो कैंसर कार्सिनोजन एजेंट होता है दैट इज़ यूवी रेडिएशन. रेडिएशन तो तुम समझते ही हो यार कि कितना गंदा रेडिएशन हो रहा है आजकल, है ना. तो स्किन पे यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत गंदा हो रहा है, तो इस वजह से स्किन कैंसर भी पेशेंट्स में देखा जा रहा है. और उसी के साथ साथ टोबैको में एक कार्सिनोजेनिक एजेंट प्रेजेंट होता है जो कि लंग कैंसर कॉज करता है. तो ये थोड़ी मतलब बहुत गंदी बात है यार कि ऐसा कैंसर हो रहा है लोगों को, लोग मर रहे हैं. दैट इज़ नॉट गुड थिंग. और जो कैंसर कैजिंग वायरस है उसको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं. उनका जो जीन होता है उनको वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं. सेवरल जीन्स होते हैं जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं. हमने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है about the cell. Sorry for the interruption, I was talking about the virus that cause the cancer. So that viruses are known as oncogenic viruses. They have a specific genes known as viral oncogenes.
तो फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल cells which when activate under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell. तो बेसिकली जितने भी नॉर्मल सेल्स होता है उनके पास भी आपका सेलुलर ऑन्कोजीन्स होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होता है, नॉर्मल सेल्स में होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनएक्टिव स्टेज में होते हैं ये और जैसे ही कुछ फैक्टर जो इनको म्यूटेट करते हैं या इनको इरिटेट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद बहुत गंदी तबाही मचाते हैं बॉडी में। उसके बाद फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सेल का, फिर सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती है और पेशेंट जो है भाई ऊपर चला जाता है। अगला है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो देखो अगर किसी डिजीज़ को जितनी जल्दी आप डायग्नोस कर लोगे, जितनी जल्दी आप पता कर लोगे कि इस वाले पर्सन को ये बीमारी है या ये डिसऑर्डर है, उतनी ही जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू ट्रीट सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। जो कैंसर का डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन है, वो इसेंशियल है। और कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज। In biopsy, a piece of suspected tissue is cut into this section and stayed under examined microscope। देखो तो बेसिकली यहाँ पर एक टर्म दी गई है बायोप्सी, वो मेडिकल टर्म है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमें इस ऑर्गन में शक हो रहा है कि हमें यहाँ पे कैंसर है, तो उसका एक सैंपल लेते हैं, निडल के थ्रू जाता है, उसका सैंपल बाहर निकालते हैं, देन उसके बाद हम उसमें लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो दैट इज़ द बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होती है टिश्यू की, बोन मैरो की, जो कि देखता है कि ब्लड में भी स्टडी करा जाता है, देखा जाता है कि सेल काउंट कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं एकदम से सेल काउंट स्प्रेड तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हम टेक्निक जैसे रेडियोग्राफी में हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, सीटी का यूज़ करते हैं, एमआरआई का यूज़ करते हैं। ये बेटा जो है ये सब टेक्निक हैं। जब आप एमबीबीएस करने के बाद पीजी करोगे, उसके बाद जब आप रेडियोलॉजी में स्टडी करोगे ना, यू केम टू नो अबाउट द व्हाट इज़ एक्सरेज, व्हाट इज़ सीटी एंड व्हाट इज़ एमआरआई, एंड इट्स वेरी सिंपल, very useful to detect cancer of the internal organs. CT scan uses X-rays to generate three-dimensional image of the internal organs of an object. MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. तो यहाँ पर क्या है कि जो CT स्कैन है वो एक्सरेज का यूज़ करता है थ्री डायमेंशनल इमेज को जनरेट करने के लिए, जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी जो थ्री डायमेंशनल इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो फिर उसके बाद उसकी स्टडी इजी हो जाती है। तो दैट इज़ वाई सीटी स्कैन यूज़ विच रेज, एक्स रेज को याद रखना है। और कौन सी इमेज जनरेट करता है? 3D इमेज जनरेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स की। उसके बाद आता है हमारा एमआरआई। एमआरआई क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन का यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल क्या पैथोलॉजिकल चेंज होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से स्टेटमेंट और रीज़न का क्वेश्चन आ सकता है कि एमआरआई जो है आपका कौन सा फील्ड यूज़ करता है? मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है। रेडिएशन कौन सा रहता है? तो नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन रहता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। अगला है एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका भी यूज़ करा जाता है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट से। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure of particular carcinogens to which they are susceptible. Smoking in case of lung cancer. तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जो पेशेंट्स हैं हमने उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करा कि कौन से फैक्टर्स उनके अंदर कैंसर कॉज कर रहे हैं, क्या उनको खतरा है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने इन जीन्स का जो कि कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं,
कैंसर कॉजिंग सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने उनको बोल दिया कि भैया अपने आप को संभाल करके रखना, ज़्यादा जो है कार्सिनोजेंस के पास मत जाना, नहीं तो ये जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं तुम्हारी किसी भी हरकत से। तो ऐसे पेशेंट को सलाह देते हैं। फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट जो है बेटा 3 तरीके का ट्रीटमेंट चलता है। पहला कीमोथेरेपी चलता है, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी चलती है, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल होता है कि जिस भी पार्ट में लगा कि हाँ इसको यहाँ पर कैंसर है, उस पार्ट को बॉडी से काट के निकाल दिया, सिंपल। द सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट को इम्यूनाइजेशन मेंटेन करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम पेशेंट की सेल को किल करते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं। और उसी के साथ साथ हम उन्हें अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स भी देते हैं। अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्या करता है, जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारी इम्यून सिस्टम की, जो कि हेल्दी सेल्स हैं, उनको जा करके सिक्योर करा देता है, उनको जा करके मेंटेन करा देता है कि भैया बॉडी के अंदर कैंसर स्प्रेड हो गया, अपने आप को बचा करके रखना है ना। मॉडिफायर होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर। तो हम उसको पेशेंट को चढ़ा देते हैं और वो बोल देते हैं कि सारी सेल समझ जाती हैं कि हाँ भैया बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमें बहुत सतर्क होकर के और बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर के रहना है, नहीं तो पता चला कोई कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर है वो हमारी बॉडी में भी आ जाए, हमारी सेल बॉडी में भी एंट्री कर जाए और हमारी सेल बॉडी को भी ख़राब कर दे। तो ये होता है। तो आई होप आप लोगों को कैंसर समझ में आया होगा, उसका डिटेक्शन समझ में आया होगा, उसका ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस पैरा से रिलेटेड, कैंसर से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू। हम मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में।